एवरीवन, कैसे हो आप। मैं प्रोफेसर अंकित चांडक आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल अब एजुकेयर पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मेरा यूट्यूब पे ये वीडियो बनाने का उद्देश्य एक ही है कि मुझे इन 4-5 दिनों में बहुत सारे कॉल आके गए, बहुत सारे व्हाट्सएप के मैसेजेस आके गए, टेक्स्ट मैसेजेस आके गए और एन नंबर ऑफ़ कॉल्स आके गए, जिसमें हर एक स्टूडेंट्स की अलग अलग डाउट थे, उनकी अलग अलग सिचुएशंस थी, अलग अलग कंडीशंस थी। और उस कंडीशन में वो एक ही लास्ट में उनका एक ही क्वेश्चन था कि सर हमको एग्ज़ाम देना है या नहीं देना है, एग्ज़ाम हमारी होने वाली है, अगर होने वाली है तो कब होने वाली है, और नहीं देना है तो उसके बारे में आप थोड़ा सा डाउट क्लियर कीजिए। तो इसी वजह से मैं आपका आज ये वीडियो बना रहा हूँ। सो इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपके सारे डाउट क्लियर होंगे, ये मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ। सो दोस्तों, 15 मई को जो लेटर MSBT के तरफ से डिस्प्ले हुआ है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के तरफ से, जिसमें कुछ पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं। उन्होंने बहुत सिंपल वे में सब कुछ एक्सप्लेन किया है, फिर भी कुछ स्टूडेंट को डाउट है, इसलिए मैं आपको वो एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको 2 चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। फर्स्ट थिंग इज़ अ रेगुलर स्टूडेंट एंड सेकंड थिंग इज़ अ बैकलॉग स्टूडेंट। अब रेगुलर स्टूडेंट मतलब कौन से स्टूडेंट जो समर 2020 में, मतलब जो करंट सेमिस्टर हुआ है उसमें सेकंड सेम में अपियर थे, या फिर फोर्थ सेम में अपियर थे, या फिर 6th सेम में अपियर थे। ओके, उनको हम बोलेंगे रेगुलर स्टूडेंट। और बैकलॉग के स्टूडेंट मतलब ऐसे स्टूडेंट जो 2018-19 में, 16-17 में, या फिर उसके प्रीवियस में कभी भी डिप्लोमा के एग्जामिनेशन को फेस कर रहे हैं और अभी तक उनके सब्जेक्ट निकले नहीं हैं, उसको हम बोलेंगे बैकलॉग के स्टूडेंट। ओके, क्लियर दिस वन। सो फिर से मैं बताना चाहता हूँ, रेगुलर स्टूडेंट मतलब जो विंटर 2020 में 4th सेम, 2nd सेम या 6th सेम में थे, और बैकलॉग मतलब जो विंटर 2020 में पहले से वो पेपर देते आ रहे हैं, सेम पेपर पहले से देते आ रहे हैं, 2012 से, 13 से, 14 से, 15 से, वॉट एवर, तो पहले से अगर वो पेपर देते आ रहे हैं तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ बैकलॉग स्टूडेंट। मतलब वो करंट सेमेस्टर में कॉलेज में अपियर नहीं थे, वो पहले से उस कॉलेज में अपियर हो चुके थे। ओके, सो दैट इज़ कॉल्ड एज अ बैकलॉग स्टूडेंट। सो सबसे पहले मैं आपको 3 पार्ट में इस पूरे मैं कम्युनिकेशन को हमारा वाइंड अप करूंगा। सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज कॉल्ड एज अ थ्योरी एग्जामिनेशन, सेकंड पॉइंट जो है वो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, एंड थर्ड पॉइंट जो है दैट इज इंपॉर्टेंट डेट्स। कौन कौन सी महत्व की डेट्स है जिस पे आपको सूचना दी जाएंगी या जिसके ऊपर आपको माइंड करना है, दैट इज कॉल्ड एज ए इंपॉर्टेंट डेट्स। तो इस 3 पार्ट में मैं आपका ये कम्युनिकेशन वाइंड अप करूंगा। सो सबसे पहले हम बात करेंगे थ्योरी एग्जामिनेशन की, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो दोस्तों, अगर आप रेगुलर स्टूडेंट है 4th सेम के या फिर 2nd सेम के, तो आपको इस सेमिस्टर में जो आपके सब्जेक्ट्स थे उसकी एग्जामिनेशन थ्योरी की देने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कि प्रैक्टिकल की देने की ज़रूरत है। मतलब थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में से आपको एग्जामिनेशन दे चुके हैं, लेकिन वो एग्जामिनेशन डिपेंड है 50-50% मार्किंग के ऊपर, 50% लास्ट सेमिस्टर के कंसिडर करके और 50% दिस सेम सेमिस्टर के कंसिडर करके वो आपका एवरेज निकालेंगे, और उस हिसाब से आपके इंस्टीट्यूशन जो है वो आपको मार्क्स अलॉट करेंगे और आपका रिजल्ट डिस्प्ले करेंगे 15 जुलाई तक। ओके, सो 15 जुलाई तक आपको पता चल जाएगा कि आप अगर एक आधे सब्जेक्ट में गलती से 50% कंसिडर करके भी अगर बैक हो सकते हैं, गलती से चांस तो नहीं आएगा, लेकिन अगर हो सकते हो तो आपको 15 जुलाई तक उसका इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। अदरवाइज आप ऐसा समझिए कि आप रेगुलर सब्जेक्ट सेमिस्टर जो थे आपके 2nd सेम, 4th सेम में आपको पेपर देने की ज़रूरत नहीं है, आप उसमें बाकायदा पास कर दिए गए हो, प्रमोट कर दिए गए हो अगले सेमिस्टर के लिए। अब जो स्टूडेंट 6th सेम के रेगुलर के हैं, जो स्टूडेंट 6th सेम के रेगुलर के हैं, उनको 100% एग्जामिनेशन देना है। अब उनको एग्जामिनेशन क्यों देना है? क्योंकि देखिए, आप समझ के लीजिए, अगर आप फाइनल ईयर में हो, आपका जब आप आगे हायर एजुकेशन करेंगे, ग्रेजुएशन में एंटर करेंगे, इंजीनियरिंग में एडमिशन लोगे, तो किस बेसिस पे उन्होंने आपको एडमिशन देना चाहिए। तो ये सब में प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट होती थी। इसके लिए आई थिंक सो कि MSBT ने ये निर्णय लिया है कि आपके जो 6th सेमेस्टर की एग्जामिनेशन है, जिसके ऊपर आपका आगे का भवितव्य डिपेंड है, जिसके ऊपर आपका आगे के एडमिशन्स का प्रोसीजर डिपेंड है, वो आपकी एग्जामिनेशन 100% होगी। अब वो एग्जामिनेशन कब होंगी उसके डेट मैं आपको आगे बताऊंगा। सो इतना आप ध्यान में रखिए कि जो रेगुलर के 6th सेम के स्टूडेंट है उनकी एग्जामिनेशन होगी। अब मैं 1 बाय 1 एक पॉइंट क्लियर करता हूँ। जो रेगुलर के 6th सेम के स्टूडेंट है उनकी एग्जाम होगी, जो रेगुलर के 6th सेम के स्टूडेंट है और उनके अगर कोई बैकलॉग है 3rd सेम के, 4th सेम के, 5th सेम के, समझ में आ गया आपको? अगर आप रेगुलर के 6th सेम के स्टूडेंट हो और आपका 3rd सेम, 4th सेम या 5th सेम, इन तीनों सेम में से अगर कोई भी सब्जेक्ट में, कोई भी सेमेस्टर का सब्जेक्ट एक या कितने भी बैकलॉग अगर होंगे, तो सारे के सारे बैकलॉग आपको पेपर आपको देना है। ओके,
इसमें आपको एग्जामिशन नहीं दिया गया है। आपको सेमेस्टर में जितने भी बैकलॉग पेपर है वो सभी देना है, और करंट सेमेस्टर के मतलब 6 सेम का तो पेपर आपको देना ही है। ये फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, कुछ स्टूडेंट का ऐसा था कि सर रेगुलर को 4th सेमेस्टर या 2nd सेमेस्टर में अलाउ कर दिया गया है, प्रमोट कर दिया गया है, तो हमारे भी हम 6 सेम में है लेकिन हमारे 4th सेम के सब्जेक्ट बैक है, तो वो पेपर हमारे होने वाले हैं या नहीं होने वाले हैं। तो आप मन में से निकाल लीजिए, अपने माइंड में से निकाल लीजिए, आपके सारे के सारे जितने कुछ आपके बैकलॉग है 3rd सेम 4th सेम 5th सेम के, वो सारे के सारे बैकलॉग आपके 100% हो गए। ओके, क्लियर। अब जो बैकलॉग के स्टूडेंट हैं, मतलब मैंने जैसे बताया आपको 12, 13, 14 या उसके पहले या उसके बाद में जब कभी भी आपने एडमिशन ली थी और वो सेम पेपर जो आप अभी 3rd, 4th, 5th टाइम देने वाले हो और इसके पहले आपने दे चुके हो, वो पेपर दैट इज़ कॉल्ड एज अ बैकलॉग स्टूडेंट, तो आपको भी वो पेपर देना है अगर आप फाइनल सेम तक पहुँचे हो। तो अगर आप सेकंड ईयर में अटके हो, सेकंड ईयर डीसी हो, फर्स्ट ईयर डीसी हो, तो आपको पेपर देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर अभी फ़िलहाल पेपर देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो, फाइनल ईयर आपका हो सकता है, कुछ स्टूडेंट का मेरे पास केसेस आई थी कि सर हमारा 6 सेम क्लियर है, हमारा 5th सेम क्लियर है, लेकिन हमारे 4th सेम के 2 सब्जेक्ट बैक है, तो उनको भी अभी पेपर देना है। कोई स्टूडेंट थे कि सर हमारा 6 सेम क्लियर है, 5th सेम क्लियर है, 4th सेम क्लियर है, लेकिन 3rd सेम का 1 या 2 सब्जेक्ट बैक है, उनको भी आपको पेपर अभी देना है। ओके, कुछ स्टूडेंट ऐसे थे कि सर हमारा 6 सेम क्लियर है, 5th सेम 4th सेम क्लियर है, 3rd सेम क्लियर है, सिर्फ 5th सेम के बैक है, तो भी आपको पेपर देना है। समझ में आ रहा है आपको? और कुछ स्टूडेंट इटसेल्फ ऐसे थे कि सर हमारे सारे सेमेस्टर क्लियर हो गए, सिर्फ 6 सेम के 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट बैक है, तो बाय डिफॉल्ट आपको वो पेपर इस सेमेस्टर में अभी देना है। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। सिमिलरली जो स्टूडेंट डीसी हो गए थे, फर्स्ट ईयर के कोई डीसी हो गए थे स्टूडेंट, उनको प्रमोट किया जाएगा सेकंड ईयर में। ओके, जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट डीसी हो गए थे उनको प्रमोट कर दिया जाएगा अभी 3rd ईयर में। समझ में आ रहा है आपको? लेकिन ये सब कुछ मैं एमएसबीटी के बारे में बता रहा हूँ, पॉइंट टू बी नोटेड। इंजीनियरिंग का जो है वो मैं आगे के वीडियो में आपको शेयर करूँगा कि अगर आप फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर डीसी हो तो आप प्रमोट कर दिए जाओगे। अब आपकी एग्जामिनेशन कब होंगी? आपको प्रमोट तो कर दिया, लेकिन आपकी एग्जामिनेशन कब होंगी वो मैं आपको बताता हूँ। एट द सेम टाइम मैं एक और कंडीशन आपको बताता हूँ कि जो स्टूडेंट रेगुलर के है 4th सेम के या 2nd सेम के, जिनको अभी तो एग्जामिनेशन कर दिया है, लेकिन वो स्टूडेंट की कंडीशन ऐसी है कि हमारे सर 3rd सेम के बैक है, जो 4th सेम में वो बोल रहे हैं कि सर हमारे 1st सेम का फलाना बैक है, 2nd सेम का फलाना सब्जेक्ट बैक है और 3rd सेम का भी बैक है। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो 2nd सेम में अभी करंट में थे, वो बोल रहे हैं कि सर हमारे 1st सेम के 2 या 3 या 1 जो भी सब्जेक्ट बैक है, तो आपको ये सारे सब्जेक्ट देना है। ठीक है, आपको एग्जामिनेशन मिला है सिर्फ आपके करंट सेमेस्टर के लिए, बैकलॉग के जितने भी सब्जेक्ट है वो आपको देना है। वो देना है आपको विद इन द 120 डेज ऑफ नेक्स्ट सेमेस्टर। जब नेक्स्ट सेमेस्टर आपका चालू हो जाएगा, मतलब आपका 1 अगस्त से नेक्स्ट सेमेस्टर चालू हो रहा है, तो जब आपका नेक्स्ट सेमेस्टर चालू हो जाएगा एकेडमिक सेशन, तब आपको वहाँ से 120 दिन के अंदर, मतलब सीधा 3 से 3.5-4 महीने के अंदर आपको पेपर देना है। ओके, सिमिलरली जो स्टूडेंट जिनकी मैंने बात की थी, जो रेगुलर स्टूडेंट है 6 सेम के, उनको आपके अगर कोई बैकलॉग के पेपर्स है 3rd सेम 4th सेम 5th सेम के, तो वो आपको देना है 1 जुलाई से 8 जुलाई के बीच में। और जो आप जब रेगुलर में 6 सेम के आपको जो पेपर है वो आपको देना है 9 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में। ओके, कमिंग 2020 में। सो बैकलॉग के स्टूडेंट जो है उनके पेपर्स होने वाले हैं 1 जुलाई से 8 जुलाई के बीच में, और जो रेगुलर के स्टूडेंट्स हैं उनके पेपर होने वाले हैं, रेगुलर फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके पेपर होने वाले हैं 9 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में। क्लियर है? अब देखिए, जो रेगुलर के फाइनल ईयर रेगुलर के पेपर्स है, उनके जो पेपर है वो कंडक्ट होने वाले हैं, उनके जो एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट होने वाली है एमएसबीटी की तरफ से, जैसे कि अभी तक आपका होते आया है। लेकिन यही जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है जिनके बैकलॉग आपको जो पेपर देना है, उनके जो एग्जामिनेशन है वो इंस्टीट्यूट लेवल पे कंडक्ट की जाएंगी। ओके, इस बात को अच्छे से आपको ध्यान में रखना है कि आपकी जो एग्जामिनेशन है बैकलॉग की, फाइनल ईयर बैकलॉग की, उनकी एग्ज़ाम इंस्टीट्यूट लेवल पे होने वाली है। जल्दी आपको उसका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन मुझसे चाहिए है, आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो। मेरा नंबर है 7030708079 पे। ओके, और आपके जो भी डाउट्स है एकेडमिक सेशन से रिलेटेड, यू कैन आस्क मी फ्रीली। सो स्टूडेंट, अभी ये हो गया मेरा फर्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग द थियोरेटिकल एग्जामिनेशन। अब मैं बात करूंगा प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की। सो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि 2nd सेम और 4th सेम रेगुलर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके कोई भी तरह के प्रैक्टिकल सेशन होने वाले नहीं हैं। ओके, उनको उसमें प्रमोट किया जाएगा जो भी क्राइटेरिया है उसमें बैठा के। लेकिन जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, आपको प्रैक्टिकल की एग्जामिनेशन देना है, और वो प्रैक्टिकल की एग्जामिनेशन की डेट आपकी रहेंगी लास्ट वीक ऑफ जून के लास्ट वीक में आपको वो पेपर देना है। ओके,
उसके लिए फेस करना है आपको वाइवा। उसमें भी कंडीशंस दी गई है, अगर कोई नहीं आ सकता है कुछ है तो आप आपके इंस्टीट्यूट में कॉल करके उनसे कंफर्म कीजिए कि जो भी सिचुएशन, अगर आप बहुत आउटसाइड के होंगे जहाँ पे कंडीशन थोड़ी पैंडेमिक होंगी, इसके लिए उस जगह पे आप कॉल करके इंस्टीट्यूट में कॉल करके आप पूछ सकते हो। एट द सेम टाइम आपकी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होंगी, लेकिन ये प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो है ये इंस्टीट्यूट लेवल पे होने वाली है। मतलब इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल इटसेल्फ, ये जो दोनों पर्सन रहते हैं ये आपके इंटरनल कॉलेज की फैकल्टी रहेंगी और वही आपको मार्क्स अलॉट करेंगे। क्लियर। अब हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट की, इम्पॉर्टेंट डेट्स की। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको कम्युनिकेशन में बताया ही है कि आपको जो बैकलॉग के स्टूडेंट है फाइनल ईयर के, उनकी एग्जामिनेशन होने वाली है 1 जुलाई से 8 जुलाई के बीच में। जो फाइनल ईयर के रेगुलर के स्टूडेंट्स हैं, रेगुलर सेम के स्टूडेंट हैं, मतलब 6 सेम के स्टूडेंट हैं, उनकी एग्ज़ाम होने वाली है 9 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में। ओके। अब अगर कोई स्टूडेंट ऐसे है कि गलती से बाय चांस उन्होंने अगर कोई एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप नहीं किया होगा, जो जनवरी फरवरी में आता है MSBT की तरफ से जो प्रोसीजर चलती है एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करने की, अगर आपने उसके लिए अप्लाई नहीं किया होगा, आपने एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप नहीं किया होगा किसी कारणवश, तो आपको MSBT एक और चांस दे रही है जून के सेकेंड वीक में, जहाँ पे आपको अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिर से अप्लाई करना है। जिन्होंने एग्ज़ाम फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, जिन्होंने ऑलरेडी किया है उनको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप कीजिए और एग्ज़ाम को अपीयर हुई ओनली फॉर फाइनल ईयर। पॉइंट टू बी नोटेड, मैं सेकेंड ईयर रेगुलर और फर्स्ट ईयर रेगुलर या फिर सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर DC लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ फाइनल ईयर लोगों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी लोग तो इसमें एग्जाम्शन है ही, एग्जाम्प्टेड है ही, सिर्फ फाइनल ईयर की हम फोकस कर रहे हैं, फाइनल ईयर की बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं को प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन के लिए फेस करना है। ओके, सो ये होगी 2 डेट। तीसरी डेट जो है वो है आपकी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन लास्ट वीक ऑफ जून से चालू होंगी। ठीक है, तो सभी एग्ज़ाम का जो टाइम टेबल है, बैकलॉग के और रेगुलर के दोनों का टाइम टेबल ये मैं आपको भी बता रहा हूँ। जो बैकलॉग का टाइम टेबल है उसकी जो डेट्स है वो आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से, आपके रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको इन्फॉर्म की जाएंगी। और जो रेगुलर 6 सेम का जो पेपर्स होने वाले हैं उसका जो टाइम टेबल है वो MSBT की तरफ से जल्दी ही आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। अभी जो दोनों पेपर है इसके बारे में कोई भी डाउट अगर आपको है तो आप मुझे पूछ सकते हो। एट द सेम टाइम अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आती है, आप जो आप तक मुझे पहुंचाना है वो अगर आपको रिसीव होना चाहिए ऐसा आपको लगता है, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, सो दैट जो भी मैं आपके लिए वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपको दिख सके। ठीक है, सो मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि अगला सेमेस्टर का ड्यूरेशन क्या रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, पेपर पैटर्न कैसा रहेगा, और जो आपके 120 डेज़ में एग्ज़ाम होने वाली है वो किस टाइप से कंडक्ट होंगी, क्या होंगी, ये सब कुछ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। आई होप कि आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होंगी। थैंक यू।